पुत्रों, पिता की शिक्षा पर ध्यान दो, समझदार बनने का प्रयत्न करो। नमस्कार दोस्तों, आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि परिवार हमारे जीवन का प्रथम पाठशाला है। इस पाठशाला में हमारे माता पिता हमारे शिक्षक हैं। आज के इस युग में प्रायः देखा जाता है कि 50% युवा भाई बहन अपने माता पिता का दिल दुखाते हैं। जी हाँ, ऐसे युवा अपने माता पिता को मानो जिंदा दफना दिए हों। कई माता पिता ऐसे हैं जो अपने युवा बेटे और बेटी के कारण दिन रात फूट फूट कर रो रहे हैं। जी हाँ, जिस तरह संत मोनिका जो माताओं की आदर्श संत हैं, उसी तरह आज कई माता पिता अपने युवा बेटे बेटियों के लिए दिन रात रोते रहते हैं। उनके रोने का कारण क्या है? दोस्तों, अपने माता पिता को रुलाने का एकमात्र कारण है आपका अवज्ञाकारी। जी हाँ, जिन्होंने जिंदगी को अच्छी तरह से देखा है, पहचाना है, बहुत कुछ सीखा है, जिंदगी के मतलब को जाना है, उनके वचनों को आप अनसुना करते हैं। वे अपने अनुभव के द्वारा आपको शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन आज का युवा उनसे भी अधिक बुद्धिमान हो गया है। यह सच है कि आप अपने माता पिता से कहीं अधिक ज्ञान हासिल किए हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि आप अपने माता पिता से ज़्यादा विवेकशील हैं? बुद्धि एवं ज्ञान में आप जरूर विवेकशील होंगे, लेकिन आपने अभी जीवन ही कहाँ देखा है। आप तो अपने माता पिता की कमाई पर ऐश कर रहे हैं। जी हाँ, भले ही आपके माता पिता आपसे कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने अपने छोटे ज्ञान द्वारा आपका लालन पालन किया और आज आप उनके कमाई पर ऐश कर रहे हैं। इसलिए अपने ज्ञान एवं विवेक पर घमंड ना करो और विनम्रता पूर्वक अपने माता पिता के अधीन रहो। उनकी आज्ञाओं का पालन करो, उनकी निम्न शिक्षा पर कान दो। आप अपने जीवन में जरूर सफलता को ग्रहण करेंगे। तो चलिए आज के दिव्य वचन की ओर बढ़ें। आज का वचन सूक्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 1 से 21 तक से लिया गया है। इस पैराग्राफ का शीर्षक है प्रज्ञा सर्वोपरि है। वचन कहता है, पुत्रों, पिता की शिक्षा पर ध्यान दो, समझदार बनने का प्रयत्न करो। मैं तुम लोगों को ज्ञान की बातें बता रहा हूँ, मेरी शिक्षा का तिरस्कार मत करो। मैं भी अपने पिता की आज्ञाकारी पुत्र था। मेरी माता मुझे एक लौते पुत्र की तरह प्यार करती थी। मेरे पिता ने यह कहते हुए मुझे शिक्षा दी, सारे हृदय से मेरी शिक्षा अपनाओ, मेरी आज्ञाओं का पालन करो और तुम्हें जीवन प्राप्त होगा। प्रज्ञा और समझदारी प्राप्त करो, मेरे शब्द याद रखो और उनसे नहीं भटको। प्रज्ञा का परित्याग मत करो और वह तुम्हारी रक्षा करेगी। उसको प्यार करो और वह तुम्हारी देख रेख करेगी। सबसे पहले प्रज्ञा प्राप्त करो, किसी भी कीमत पर सद्बुद्धि प्राप्त करो। इसे संजोए रखो और वह तुम्हें महान बनाएगी। इससे लिपटे रहो और यह तुम्हें सम्मान दिलाएगी। यह तुम्हारे कंठ में एक मनोहर माला डाल देगी और तुम्हें महिमा का किरीट प्रदान करेगी। पुत्र, सुनो, मेरी बातों पर ध्यान दो और तुम्हारी आयु लंबी होगी। मैं तुम्हें प्रज्ञा का मार्ग दिखाता और सन्मार्ग पर ले चलता हूँ। तुम आगे बढ़ोगे तो बाधा नहीं होगी, तुम दौड़ने लगोगे तो ठोकर नहीं खाओगे। इस शिक्षा को ग्रहण करो, इसे कभी मत छोड़ो, इसे संजोए रखो, क्योंकि यह तुम्हारा जीवन है। दुष्टों के मार्ग में प्रवेश
द्वेष मत करो, कुकर्मियों के पथ पर मत चलो, उससे दूर रहो, उस पर पैर मत रखो, उससे कतरा कर आगे बढ़ो। वे पाप किए बिना सोने नहीं जाते। यदि उन्होंने किसी को पथभ्रष्ट नहीं किया तो उन्हें नींद नहीं आती। वे अधर्म की रोटी खाते और हिंसा की मदिरा पीते हैं। धर्मियों का मार्ग प्रभात के प्रकाश जैसा है, जो दोपहर तक क्रमशः बढ़ता जाता है, किंतु विधर्मियों का मार्ग अंधकारमय है। उन्हें पता नहीं कि वे किस चीज से ठोकर खाएंगे। पुत्र, मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो। वह तुम में नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। तुम बड़ी सावधानी से अपने हृदय की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का स्रोत उससे फूट करता है। अपने मुख को असत्य ना बोलने दो, अपने होठों से हर प्रकार का कपट दूर रखो। तुम्हारी दृष्टि ठीक आगे की तरह टिकी रहे। जिस पथ पर चलते हो उसे ध्यान से देखा, तुम्हारे सभी मार्ग निरापद हों। तुम ना तो बाएं भटको और न दाएं, बुराई के पथ पर मत चलो। प्यारे दोस्तों, पिता अपने पुत्रों को लंबी आयु की ओर ले चलता है और इस मार्ग में कोई बाधा नहीं होती है। दुष्टों का मार्ग हिंसा की ओर ले जाता है। जो इस मार्ग का अनुसरण करते हैं वे अंधकार में चलते हैं। ये दुष्ट लोग दूसरों को भी विध्वंस की ओर घसीटने का प्रयत्न करते हैं। प्रज्ञा का अनुसरण करने वालों से आशा की जाती है कि वे शिक्षक को ध्यान पूर्वक सुने, उसके निर्देशनों को निष्ठा पूर्वक संजोए रखें। उनमें प्रज्ञा पाने की गहरी चाह होनी चाहिए। इसलिए यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रज्ञा की सुने, सफलता जरूर आपकी कदम चूमेंगी। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो में क्या नया ला जा सकता है, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। प्रज्ञा आपको आशीर्वाद प्रदान करे।